हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने HTML में फॉर्म क्रिएट करना सीखा था और उसमें काफ़ी डिफरेंट इनपुट फील्ड्स लगाकर अपने एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करा था। और आज इस वीडियो में हम HTML में इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सो इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स इन HTML में इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एवरी एलिमेंट इन HTML हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू विच डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट टाइप। मतलब कि HTML में हर एलिमेंट की उसकी खुद की बाय डिफॉल्ट एक डिस्प्ले वैल्यू होती है जो कि उस एलिमेंट के टाइप पे डिपेंड करती है। अभी तो ये आपको चीज़ समझ नहीं आई होगी, बट जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी। तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक एंड इनलाइन आर द डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू फॉर द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ज़्यादातर एलिमेंट्स में ब्लॉक या इनलाइन डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है। अब ब्लॉक या इनलाइन वैल्यू होती क्या है आखिर? ये डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू तो होती है ज़्यादातर एलिमेंट्स की, बट ये होता क्या है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लॉक एलिमेंट से। सो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट होते हैं दोज एलिमेंट्स दैट टेक अप होल विड्थ ऑफ द स्क्रीन ऑफ अ वेब पेज। वो एलिमेंट्स जो पूरे वेब पेज की पूरी विड्थ जगह लें, पूरी विड्थ की जगह लें, वो होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। HTML में जो भी एलिमेंट्स ब्राउजर के वेब पेज की या स्क्रीन की पूरी विड्थ लें, फुल जगह लें, मतलब स्क्रीन के स्टार्टिंग से लेके स्क्रीन के एंड तक फुल विड्थ जो ले रहे हैं, वो एलिमेंट्स ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऑलराइट, सो दे ब्लॉक्स एनी अदर एलिमेंट फ्रॉम बीइंग ऑन द सेम लाइन नेक्स्ट टू देम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो दूसरे एलिमेंट्स को उस लाइन पर आने के लिए ब्लॉक करते हैं, इसलिए वो ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। समझ आ रही है ना बात? मतलब एक तरह से वो पूरी विड्थ ले रहे हैं उस लाइन पर जिस लाइन पे वो डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये भी हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि वो दूसरे एलिमेंट को अपनी लाइन पे आने नहीं दे रहे हैं उस लाइन पर। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हमारे HTML में कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पैराग्राफ एलिमेंट है या हेडर है, सारे जो H1 से लेकर जो भी हेडिंग्स है सारी H1 से लेकर H6 तक, या जो डिव टैग होता है। अभी डिव टैग मैंने आपको नहीं बताया, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। डिव टैग भी ब्लॉक एलिमेंट होता है। लिस्ट, जो भी लिस्ट क्रिएट करते हैं हम, लिस्ट के आइटम, ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ही आते हैं। और हमने जो फॉर्म क्रिएट करा था वो भी फॉर्म भी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही आता है। वो फुल विड्थ लेता है पूरी स्क्रीन की। ओके, तो चलिए अपने VS कोड पे चलते हैं और इन ब्लॉक एलिमेंट्स को और अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका नेम रखते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स .html और बॉयलर प्लेट लगाते हैं हम। टाइटल में भी ब्लॉक एलिमेंट्स दे देते हैं। ऑलराइट, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, मैंने आपको यहाँ पर अभी एक एलिमेंट का नाम बताया जो है div। तो div क्या है? div मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। div एक टैग होता है HTML में जो एक डिवीजन क्रिएट करता है। सिंपल हम भाषा में कह सकते हैं जो एक डिवीजन क्रिएट करता है। बस सिंपली उस div का काम ये है कि एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है, बस इतना ही काम है उसका, और कुछ कोई भी काम नहीं है। बस ये क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट होता है तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं बॉक्स क्रिएट कर देता है पूरी स्क्रीन की विड्थ तक में। ऑलराइट, तो चलिए पहले हम बनाकर ही देख लेते हैं। डिव लगाया हमने यहाँ पर और इसको सेव करा फाइल को अपनी, और ओपन विद लाइव सर्वर करा। ये देखिए अभी मैंने डिव टैग लगाया है, बट अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, अपनी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैंक आ रहा है पूरा, पर हमने यहाँ पर डिव टैग लगाया है। चलिए हम इसमें थोड़ा टेक्स्ट एंटर कर देते हैं। सो दिस इज आवर डिव टैग, या डिव एलिमेंट लिख देते हैं। चलिए अब देखते हैं। ये देखिए हमारा अब टेक्स्ट तो डिस्प्ले हो रहा है, बट हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये डिव एलिमेंट कैसे है। डिव एलिमेंट कैसे है? लगाया तो डिव के अंदर है, बट डिव कैसे है? तो डिव को हमें अच्छे तरह से डिस्प्ले कराने के लिए हमें इसमें थोड़ी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसमें एक इनलाइन CSS या स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं। इसमें हम बॉर्डर दे देते हैं, एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, तो रेड कलर का हमने इसमें बॉर्डर दिया। तो पूरे डिव ब्लॉक में जो भी पूरा डिव का बॉक्स होगा उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आना चाहिए। तो बिल्कुल आएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं बॉर्डर कैसा आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, बट हमने लिखा तो सिर्फ इतने में ही है। लिखा हमारा एलिमेंट सिर्फ इतना ही है, जो हमारा टेक्स्ट का कंटेंट है वो सिर्फ इतना ही है, बट जो हमारा डिव है वो पूरी स्क्रीन की विड्थ कवर कर रहा है।
तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो div होता है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ब्लॉक एलिमेंट दोज एलिमेंट्स दैट टेक अप द होल विड्थ ऑफ द स्क्रीन ऑन अ वेब पेज। वेब पेज पे ये पूरी स्क्रीन की विड्थ ले रहा है, ठीक है, इसलिए ये ब्लॉक एलिमेंट है। आई होप अब आपको ब्लॉक एलिमेंट और बेटर वे में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसी तरह से div हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, और div का बस इतना ही काम है क्योंकि ये एक डिवीजन क्रिएट करके लाता है। इसको हम अपने सारे HTML डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं div को। तो div का इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इसको यूज़ करके हम अपने वेब पेज पे या अपनी वेबसाइट पर डिविजन्स क्रिएट करते हैं और ब्लॉक्स क्रिएट करते हुए जाते हैं, और इसकी मदद से ही हम अपनी वेबसाइट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने और भी कुछ देखे थे अपने ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे कि पैराग्राफ टैग है, तो पैराग्राफ टैग भी लगा लेते हैं। पैराग्राफ टैग लगाया और लिखा दिस इज आवर पैराग्राफ, ऑलराइट। चलिए सेव करा और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपना पैराग्राफ आ चुका है। बट उसी प्रकार अगर हमें पता करना है कि ये ब्लॉक एलिमेंट है तो हमें इसमें पहले थोड़ी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो ये सेम स्टाइलिंग मैं यहाँ पर इसमें यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ पैराग्राफ में भी, ऑलराइट। अब देखिए, ये देखिए ये पैराग्राफ भी पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी जगह ले रहा है, तो पूरी स्क्रीन की विड्थ ये कवर कर रहा है ये पैराग्राफ। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि हमें कि ये जो पैराग्राफ एलिमेंट होता है वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। और हाँ, जो कि हमने दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, दैट दे ब्लॉक्स एनी अदर एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग ऑन द सेम लाइन नेक्स्ट टू देम, कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स को ब्लॉक करते हैं सेम लाइन पर आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा div है वो जो पैराग्राफ है उसको सेम लाइन पे नहीं आने दे रहा है, इसके जस्ट बाद नहीं आने दे रहा है, वो उसको दूसरी लाइन में पुश कर रहा है, ठीक है। तो इससे भी हम क्लियर कर सकते हैं कि ये हमारा जो div है या पैराग्राफ है ये सारे ब्लॉक्स एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक और पैराग्राफ लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज आवर सेकेंड पैरा, ऑलराइट। और यहाँ पे भी सेम स्टाइलिंग दे देते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। अब यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाएँ हम अलग अलग पैरास को, ठीक है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने पैरा इसके जस्ट बाद ही क्यों दिया। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे दूसरा पैराग्राफ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये शो करना चाहता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अपने जो कोड में पैराग्राफ जो एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं या उसी लाइन में उसके जस्ट आगे लिख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमें डिस्प्ले होके आएगा उसकी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही डिस्प्ले होकर आएगा, ठीक है। तो हमें पता है पैराग्राफ की डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक एलिमेंट होती है, तो इसलिए वो नेक्स्ट लाइन पे ही पुश होके चला जाएगा। देखिए अब ये देखिए जो अपना सेकंड पैरा है वो नेक्स्ट लाइन पे ही पुश होके आ गया, बट जो हमने कोड में लिखा है वो हमने अपने पहले पैराग्राफ के जस्ट बाद में ही लिख दिया। तो इससे आप ये भी कंफ्यूजन दूर हो सकता है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि हमने अपने कोड में अपना पहले पैरा के जस्ट बाद ही दूसरा पैरा लिखा, तो हमें जो डिस्प्ले होना चाहिए वो भी ऐसे ही होना चाहिए, सेम वे में पहले अपना पहला पैराग्राफ शो हो फिर उसके जस्ट बाद दूसरा पैराग्राफ शो हो जाए। बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि ये पैराग्राफ जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। तो ये देखिए अपना पहला पैराग्राफ शो हो रहा है और फिर उसके जस्ट बाद दूसरा पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है क्योंकि दोनों ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ऑलराइट। तो आई होप आपको ब्लॉक एलिमेंट्स क्लियर हो चुका होगा। और भी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं, सारी हेडिंग्स ब्लॉक एलिमेंट होती हैं, डिव टैग ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है, लिस्ट भी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आती हैं, ऑर्डर अनऑर्डर उसके लिस्ट एलिमेंट्स भी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, फॉर्म ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है, ऑलराइट। तो ब्लॉक एलिमेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे अपनी बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दोज एलिमेंट्स दैट टेक अप एज मच एज स्पेस एज इट नीड्स टू इट इन द हाइट एंड विड्थ। तो वो एलिमेंट जो कि सिर्फ उतनी ही स्पेस लें जितना कि उनको ज़रूरत है और बाकी की स्पेस वो ना लें। जैसे कि यहाँ पे ये सिर्फ डिव जो था हमारा वो उसका जो कंटेंट था वो इतनी स्पेस में के अंदर ही आ गया था, पर उसने फिर भी पूरी स्क्रीन की विड्थ स्पेस कवर कर ली। बट जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ उतनी ही स्पेस लेंगे जितनी की उनको ज़रूरत है, ठीक है। और दे डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। और अगर इनलाइन एलिमेंट के बाद हम दूसरा इनलाइन एलिमेंट यूज़ करते हैं तो वो जो दूसरा इनलाइन एलिमेंट है वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ उतनी ही स्पेस एक्वायर करेंगे स्क्रीन पे जितनी की उनको ज़रूरत है,
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज दे डू नॉट ब्लॉक एनी अदर एलिमेंट फ्रॉम अकरिंग ऑन द सेम लाइन नेक्स्ट टू देम। तो जैसा कि ब्लॉक एलिमेंट कर रहे थे, वो दूसरे एलिमेंट्स को अपने ऊपर या सेम लाइन पे आने के लिए आने पर ब्लॉक कर रहे थे, बट इनलाइन एलिमेंट्स ऐसा यहाँ पे नहीं करते हैं कुछ भी। वो दूसरे एलिमेंट्स को ब्लॉक नहीं करते हैं, वो उन्हें अपने जस्ट बाद आने देते हैं, क्योंकि वो खुद ही उतनी स्पेस लेते हैं जितनी की उनकी जरूरत है, तो बाकी स्पेस तो फ्री है ना, उसके बाद जस्ट बाद डिस्प्ले हो जाएगा दूसरा एलिमेंट। ऑलराइट, सो कुछ इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? स्पैन, अभी मैंने आपको स्पैन नहीं बताया, जैसे यहाँ पे डिव था वैसे ही यहाँ पे स्पैन होता है। जैसे डिव होता है ब्लॉक एलिमेंट, वैसे ही इनलाइन एलिमेंट होता है स्पैन। दोनों का काम सेम है, दोनों सिर्फ एक बॉक्स की तरह ही होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है कि स्पैन इनलाइन एलिमेंट होता है और डिव ब्लॉक एलिमेंट होता है। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऑलराइट, और एंकर टैग जो हमारे लिंक्स होते हैं वो भी इनलाइन एलिमेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग, ईएम टैग, ये सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, वी कांट चेंज द विड्थ ऑफ इनलाइन एलिमेंट्स। हम इनलाइन एलिमेंट्स की विड्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम ब्लॉक एलिमेंट्स की विड्थ चेंज कर सकते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स की विड्थ हम CSS की मदद से चेंज कर सकते हैं, बट इनलाइन एलिमेंट्स की विड्थ हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतनी ही विड्थ ले रहे हैं जितनी की उनको ज़रूरत है, तो उसकी विड्थ हम क्यों ही चेंज करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम कोड की मदद से थोड़ा विजुअलाइजेशन करके देख लेते हैं अपने इनलाइन एलिमेंट्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, inline elements.html, बॉयलर प्लेट लगाते हैं और यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको इनलाइन एलिमेंट कौन सा बताया था? स्पैन बताया था। स्पैन बिल्कुल डिव की तरह ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो डिव होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, स्पैन होता है इनलाइन एलिमेंट। तो स्पैन लगाया हमने, दिस इज आवर स्पैन एलिमेंट। ओके, इसको सेव करा और अपनी फाइल को हम ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं। ये देखिए हमारा स्पैन डिस्प्ले होके आ चुका है, बट अभी हमें कुछ इसमें स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, तभी आपको ये ज़्यादा विजुलाइज होगा। तो हम स्टाइल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर दी हमने स्टाइल। अब देखते हैं, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी उनको नीड होती है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो स्पैन एलिमेंट है वो फुल विड्थ नहीं ले रहा है स्क्रीन की, उसको जितनी उसका जितना कंटेंट है वो उतनी ही विड्थ ले रहा है, उतनी ही जगह ले रहा है स्क्रीन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस खत्म। अब इसके जस्ट बाद जो भी हम नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे वो उसके जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए हम एक और स्पैन लगा के देख लेते हैं इसी बात पर। तो स्पैन एंड दिस इज आवर सेकेंड स्पैन, और इसमें भी हम कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, हम ब्लू कर देते हैं। ये देखिए आप, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा सेकेंड एलिमेंट था स्पैन का, वो हमारा जस्ट पहले एलिमेंट के जस्ट बाद से ही डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर। और ब्लॉक एलिमेंट्स में बट ऐसा नहीं था, ब्लॉक एलिमेंट्स वो स्क्रीन की पूरी विड्थ ले रहे थे, और वहीं इनलाइन एलिमेंट्स उनको जितनी स्पेस चाहिए वो उतनी ही ले रहे हैं। ऑलराइट, अब और कौन कौन से हमने देखे थे? एंकर टैग भी होता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है और ईएम भी होता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स समझ आए होंगे, और आपको सिंपल भाषा में भी आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, इन शॉर्ट जो पूरी जगह ले वो ब्लॉक एलिमेंट है, जो विड्थ पूरी ले स्क्रीन की, जो पूरी जगह ले वो ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, और जो सिर्फ अपनी जगह ले, जो सिर्फ अपनी जगह ले जितना उसको ज़रूरत है वो इनलाइन एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये साधारण भाषा, सिंपल भाषा, अब इससे सरल मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये तो बिल्कुल सरल भाषा हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा और इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस पता चल गया होगा, और उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ भी आपको क्लियर हो गई होंगी HTML के एलिमेंट्स की कैसी कैसी होती हैं। ठीक है, और स्पैन और डिव को बहुत अच्छे से यूज़ करना आप सीखिएगा, क्योंकि डिव बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट्स क्रिएट करने में। ऑलराइट, सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर हम चाहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स को एक ही लाइन में लाना, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो वो पूरी लाइन विड्थ ले रहे हैं, बट अगर हम चाहते हैं जो ब्लॉक एलिमेंट है और जो दूसरा वाला ब्लॉक एलिमेंट है वो जस्ट इसके बाद में ही आ जाए, तो CSS की हेल्प से हम वो भी कर सकते हैं। इस ब्लॉक एलिमेंट को हम इनलाइन एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं CSS की हेल्प से। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम CSS की मदद से कर सकते हैं। वो सारी CSS की बातें हैं। अभी फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी आई होप।
सो आप इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स को और एक्सप्लोर करिएगा और उसको थोड़ी और प्रैक्टिस करिएगा, उनको लगा कर देखिएगा, अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करिएगा। और फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी HTML की प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी है, एक्सेस नहीं करी है, तो उसको जाकर जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। ये इसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक HTML पढ़ा रहा हूँ, बस खत्म ही होने वाली है HTML। सो इसको जाकर जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।